तो तुम लोगों को मानव नेत्र के बारे में पूरे अच्छे से हम क्या किए हैं बता दिए हैं। मानव नेत्र के कितने दोष थे? 3 दृष्टि दोष थे। एक था निकट दृष्टि दोष, एक था दूर दृष्टि दोष और एक हमारे थे जरा दृष्टि दोष। वो कारण भी बता दिए कि दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष के क्या कारण होते हैं, उसका उपचार भी हम बता दिए। तो ये आप लोग का वायुमंडलीय मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और तुम्हारा वर्ण विक्षेपण। तो आज हम मानव नेत्र के बारे में टोटल जानकारी कल कर दिए हैं। तो आज तुम लोग को किसके बारे में बताएंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में बताएंगे। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? ध्यान से समझिए, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। आप कभी देखते होंगे कि आपका कुछ जला रहे हैं, मतलब कहते हैं स्टोव है, उसके ऊपर कुछ बर्तन रखा हुआ है और आप उसको जला रहे हैं। मतलब बर्तन आपका क्या कर रहा है? बर्तन में कुछ पानी रखा हुआ है या कोई चीज़ रखा हुआ है, आप उस बर्तन में क्या कर रहे हैं? आग देके वो बर्तन में हमारे क्या करते हैं, जो भी चीज़ रखे वो मेरा कार्य हो रहा है। उसके ऊपर रखी वस्तुओं को देखते होंगे ध्यान से, तो वस्तु आपका हिलता हुआ या टेढ़ा नजर आता है। ऐसा कभी फील हुआ आप लोगों को? फील हुआ? मतलब कहते हैं नीचे में बर्तन, नीचे में कुछ वस्तुएं हैं जो गर्म हो रहे हैं और ऊपर में कुछ वस्तु आपको कैसा दिखाई देगा? टेढ़ा या हिलती हुई नजर दिखाई पड़े, लेकिन वो वास्तव में वो हिलता भी नहीं है, ना तो वो मेरा क्या है टेढ़ा। तो वो मेरा क्या हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन उस जगह हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? उस जगह किसका अपवर्तन हो रहा है? सॉरी, वायु का क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। अब समझिए कि वायु का अपवर्तन कैसे होता है। जैसे मेरा कहने का मतलब है, ये आप ले लीजिए कोई एक आपका स्टोव है, माने इस स्टोव के ऊपर में आप कोई क्या रख दें? एक बर्तन को रख दें और इस जगह स्टोव में आप क्या दे रहे हैं? आग दे रहे हैं। तो ये स्टोव क्या करें, इससे ये क्या निकलेगा? वाष्प के रूप में निकलेगा। ये निकलेगा इस बर्तन में जो भी रखे वाष्प के रूप में जाएगा। तो ये मेरा क्या जा रहा है? तो ये मेरा भाप वाष्प के रूप में ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर यदि कोई वस्तु रखेंगे तो वस्तु आपको कैसा नजर आएगा? टेढ़ा या कैसा नजर आएगा? दिखाई पड़ेगा, हिलती हुई नजर दिखाई प्रतीत होते हैं। ऐसा होता है घटना, नहीं देखें जाके देख लीजिएगा, हो जाए। ठीक है, तो इसके ये किसके कारण होते हैं? तो ये सर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे ठंडी हवा सघन, अधिक सघन होते हैं। मतलब ठंडी हवा, आप समझिएगा ठंडी हवा क्या होती है। आपका जो ये वायु जा रहे हैं, ये वायु जो जा रहे हैं, ये आपका कौन सा हवा? तो ये आपका सर जी गर्म हवा। तो समझे मेरी बात को? ध्यान से समझिएगा, आपको समझाते ध्यान से। देखिए, ये आपका एक स्टोव है, ध्यान से समझिएगा, और इसके ऊपर कोई बर्तन को क्या किया? रख दिया, और इस स्टोव में आपका क्या जल रहा? आग जल रहा। और इस बर्तन से क्या जा रहा है? आपका वाष्प के रूप में कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। इसके ऊपर कोई वस्तु रखा है तो आपको नजर आएगा ये वस्तु हिल रहा है या टेढ़ा, दोनों में से कोई एक चीज नजर आएगा। लेकिन वास्तव में ना तो ये हिलता है और ना तो ये वस्तु हमारे टेढ़ा रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो क्या होता है? ये कौन सा हवा? आपका गर्म हवा, और ऊपर में आपका कौन हवा है? ठंडा हवा। जब गर्म हवा में हमारे क्या होते हैं? सघन ज्यादा मात्रा में होते हैं, और ऊपर वाले में ठंड हवा में सघन हमारे क्या होते हैं? कम मात्रा में होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ठंडी हवा में सघन क्या होते हैं? अधिक होते हैं, और हमारे गर्म हवा में सघन, गर्म हवा हमारे क्या होते हैं? हल्की भी होते हैं, और सघन भी क्या होते हैं? कम होते हैं। ध्यान से समझिए, देखिए ठंडी हवा में सघन क्या होते हैं? ज्यादा, और गर्म हवा में सघन क्या होते हैं? कम, और हवा भी क्या होता है? वो मेरा हल्का हो। समझ में मेरा बता रहा? नहीं समझ में आ रहा? तो क्या होता है जब यहाँ पर, इसलिए इस जगह पर क्या होता है? प्रकाश का हमारे क्या होते हैं? अपवर्तन होते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम बार बार कहते हैं ध्यान से समझिएगा। यदि आपका बोर्ड एग्जाम में आएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो सिंपल बात है, बोलेंगे जब गर्म हवा और ठंडी हवा, तो गर्म हवा क्या होते हैं? हल्का होते हैं, और घनत्व उसका क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। जबकि ठंड हवा का घनत्व क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं।
तो उसी के बीच में जो प्रकाश का हमारे क्या होते हैं, अपवर्तन होते हैं। तो प्रकाश का जब अपवर्तन होते हैं उसी को, तो वस्तु हमारे उस जगह कैसा दिखाई देता है, हिलती हुई दिखाई पड़ती है, या वस्तु हमारे क्या होते हैं उस जगह, उसी जगह वस्तु हमारे क्या करते हैं, टेढ़ी दिखाई पड़ती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। देखो ये मेरा क्या है, आग है, और ये आग के ऊपर क्या है, कुछ वस्तु है, और इस वस्तु को आप क्या कर रहे हैं, आग देके जला रहे हैं, और वस्तु से जल करके ये कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊपर में कुछ आपका क्या रखा है, एक वस्तु है, तो ये वस्तु आपका कैसा नजर आएगा, टेढ़ा या कैसा नजर आएगा, टेढ़ा या हिलता हुआ नजर आएगा। ये टेढ़ा और हिलता हुआ नजर का आएंगे, तो ऊपर वाले जो हवा है वो कौन सा हवा हमारे, ठंडी हवा है, और ये हवा जो जा रही है ये कैसा हवा है, गर्म हवा। तो इस हवा का घनत्व क्या होगा, ज़्यादा, और इस हवा का घनत्व क्या होगी, बहुत कम, और ये हवा हमारा क्या होगी, हल्का। कौन हवा, गर्म हवा, इसका वजन क्या होंगे, हल्का। ठीक है, तो इस जगह ये प्रकाश का क्या करेगा, अपवर्तन करेगा। प्रकाश का अपवर्तन समझ रहे हैं, प्रकाश का क्या होना, अपवर्तन करना। तो आप इसी जब प्रकाश का जब अपवर्तन होगा तो वस्तु आपका कैसा नजर आएगा, हिलता हुआ नजर या टेढ़ा नजर दिखाई पड़ते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। समझ में नहीं आया, समझ में आ गया ना। तो क्या दिमाग मोटा है तुम्हारा, समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, बोलो तुम, बोले आप समझ में क्या नहीं है, किस जगह समझ में नहीं, हम पढ़ा रहे तुम नीचे देख रहे हो तो समझ में आएगा, कहाँ नीचे देख रहे हैं। तो अच्छा ये देखो, तो किस हवा में हमारे वजन ज्यादा होते हैं, ठंडी हवा में वजन ज्यादा होते हैं, और गर्म हवा में, किस हवा में घनत्व ज्यादा होंगे, गर्म हवा में घनत्व ज्यादा होंगे, तो ठंडी हवा में क्या होंगे, घनत्व ज्यादा होंगे। ठीक है, ठंडी हवा में घनत्व क्या होंगे, ज्यादा, और गर्म हवा में घनत्व क्या होंगे, कम। और इसी दोनों के बीच में किसका अपवर्तन होंगे, प्रकाश का। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया ना। ऊपर वाले वायु ठंडी रहेंगे, नीचे वाला वायु गर्म रहेंगे। ऊपर वाले वायु का घनत्व ज़्यादा रहेंगे, नीचे वाले का वायु का घनत्व कम रहेंगे, और नीचे वाला गर्म वायु का क्या होंगे, अपवर्तन होंगे। मतलब गर्म वायु हमारे क्या हल्का होंगे, और उसी में बीच में किसका अपवर्तन होगा, प्रकाश का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। आप तो नज़र में आपको सामने में जब आप, तो प्रकाश के अपवर्तन की घटने कितने हैं, दो घटने समझें। ये दोनों में से बोर्ड एग्जाम में किसी एक को पूछ सकता है, या आपको पूछेगा तारों का टिमटिमाना, या आपको पूछेंगे सूर्योदय और समय के आभासी होना। ध्यान से समझिएगा, तारों का कैसे टिमटिमाते हैं। आप जैसे ऊपर में आकाश को देख रहे हैं, आकाश को देखिएगा तो कभी तारा का रोशनी क्या कर रहा है, घटता है, कभी तारा का रोशनी क्या करते हैं, बढ़ता है। तो हम लोग बोलते हैं तारे क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे, तारे क्या हो रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। आप देखें फील किया है ऐसा, आकाश को भी नहीं देखे आप लोग, दुनिया में तो आखिरी जानवर तुम ही लोग हैं। जब तुम लोग किसको नहीं देखा, आकाश को नहीं देखा, आखिरी जानवर नहीं है। आकाश में तारे को देखे हैं, गौर से देखना, तो तारे के रोशनी क्या होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी क्या होते हैं, कम होते हैं। तो तारे उस जगह क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, इसको हम लोग क्या ट्विंकल कहते हैं। ट्विंकल लिटिल नहीं पढ़े थे, तो तारे उस जगह क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। तो ये तारे टिमटिमाना ये किसके कारण है, तो ये प्रकाश का क्या हो रहा है, वायुमंडल का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। ये किसका अपवर्तन हो रहा है, वायुमंडल का अपवर्तन हो रहा है। किसका, कैसे, तारों का टिमटिमाना। जो हमारे तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं, तो किसका कारण से टिमटिमाते हैं, वायुमंडल के कारण। वायुमंडल का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो ये कैसे होते, ध्यान से समझेंगे। जब पृथ्वी पर हमारे वायुमंडल कभी शांत नहीं होते, कभी हमारे वायुमंडल क्या होते हैं, गर्म होते हैं, कभी वायुमंडल हमारे क्या होते हैं, ठंड होते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे बारिश पड़ा तो बारिश में तो अक्सर तो ठंड महसूस हो, जब ये पृथ्वी हमारे गर्म हो जाएंगे तो यहाँ का वायु भी क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाते हैं। ठंडी हवा अपेक्षा क्या होते हैं, गर्म, और घनत्व भी क्या होते हैं, अपवर्तनांक भी क्या होता है, कम। देखिए ध्यान से समझिएगा, ठंडी हवा की अपेक्षा कौन हवा,
गर्म हवा, उसका घनत्व क्या, घनत्व और अपवर्तनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। हम आपको पहले घनत्व किसका ज्यादा, ठंडी हवा का, और गर्म हवा का घनत्व भी कम होगा और वह क्या होगा, हल्का होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, आपका ऊपर में क्या है, ऊपर में आपको समझिएगा तारा है, और तारा से क्या आ रहे, रोशनी आ रही, समझिए ध्यान से, तारे से क्या आ रहे हैं, रोशनी आने का जब काम कर रहे हैं ध्यान से, जिससे तारों से परिक्षेप तक पहुंचने वाली किरणें वायुमंडल में क्या होते हैं, अपवर्तनांक होने वाली परिवर्तन के कारण अगल बगल वो क्या करते हैं, मुड़ जाते हैं। अब कभी किरण क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं, थोड़े समय में प्रकाश क्या होते हैं, इसके घट जाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि कैसे होता है। तो तारे से क्या आ रहे, रोशनी आ रही, प्रकाश आ रहे, कहाँ आ रहे हैं, देखिए आप सोचिएगा सर जी सूर्य भी जो तारा है, सूर्य को भी देखिएगा तो क्या होगा, सूर्य नजदीक में और तारे सब हमारे बहुत दूर में है। ठीक है, तो तारे से क्या आएगा, रोशनी किस पे, पृथ्वी पर, अर्थ पे। जब पृथ्वी पर तारे का जब रोशनी आती है तो पृथ्वी का कभी हमारे वायुमंडल क्या होते हैं, गर्म होते हैं, कभी वायुमंडल क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। जब उसकी वायुमंडल में क्या पड़ेगा, प्रकाश, क्या पड़ेगा, किसका प्रकाश, तारा का। जब प्रकाश पड़ेगा तो उस जगह वायुमंडल में प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। समझ में आ रहा है, अपवर्तनांक हम पढ़ा दिए पहले भी, तो उस जगह क्या होगा, वो वायुमंडल में प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तनांक। और कभी ऐसा होते हैं कि अपवर्तनांक होने के बाद तो वह तारे का रोशनी क्या होती है, अगल बगल क्या करते हैं, मुड़ जाते हैं, तारे का रोशनी क्या होता है, अगल बगल मुड़ जाते हैं। और कभी कल ऐसा होता है मुड़ते नहीं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, विचलित हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो जब तारे का रोशनी विचलित हो जाएगा, निकल जाएगा, तो तारे में हमारे क्या आते हैं, रोशनी क्या आते हैं, घट जाते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, तारे क्या करते हैं, टिमटिमाने लगते हैं। ध्यान से समझिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो क्या बोलेंगे, तारे का रोशनी कहाँ आता है, जब पृथ्वी पर, तो पृथ्वी का वायुमंडल कभी क्या होते हैं, ठंड होते हैं, कभी क्या होते हैं, गर्म होते हैं। जब तारे का रोशनी जब पृथ्वी पर आने से पहले किस में प्रवेश करेगा, वायुमंडल में, वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो उस जगह वो हमारे क्या होंगे, अपवर्तनांक होंगे। अपवर्तनांक समझते हैं, सबका अपवर्तनांक पढ़ा दिए, उस जगह मेरा क्या होगा, अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण कभी क्या होता हुआ, अगल बगल क्या करेगा, रोशनी उसका क्या होता है, मुड़ जाए। और कभी काल मुड़ता नहीं, वो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, विचलित निकल जाते हैं। तो विचलित जैसे होंगे तो तारा का रोशनी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो तारे नजर कैसा होगा, टिमटिमाते हैं। समझ में ना है, तारा कैसे टिमटिमाते हैं। अब देखिए अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है, जैसे आप क्या माने, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है, वायु का है, किसका, सॉरी सूर्य का अपवर्तनांक कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि वो किससे पार हो रहा है, वायु से पार हो रहा है। तो यहाँ पर प्रकाश हमारे किससे पार होंगे, वायुमंडल से। तो वायुमंडल से क्या होंगे, अपवर्तनांक होंगे। या कभी काल क्या होता है, वो अपवर्तनांक कभी इधर मुड़ जाएगा, कभी इधर मुड़ेगा। जैसे उसका तारे का रोशनी इधर उधर अगल बगल मुड़ना चालू हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, तारे क्या करेंगे, अधिक रोशनी देंगे। और कभी काल क्या डायरेक्ट क्या हो जाएगा, विचलित हो जाए, सीधे निकल जाए, तो तारे का रोशनी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो तब कभी काल क्या होंगे, तारे का रोशनी क्या हो जाता है, तो जब तारे की रोशनी विचलित हो जाए, किस पर, वायुमंडल पर, किस पे, वायुमंडल, किसकी रोशनी, तारे की रोशनी क्या हो जाए, विचलित हो जाए, तो उसका मतलब तारे का प्रकाश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब इधर उधर मुड़ जाए तो तारा का प्रकाश क्या, जैसा का तैसा अधिक हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तारों का टिमटिमाना। और ये किसके कारण हो रहे हैं, तो ये वायुमंडल के अपवर्तन, क्योंकि वायुमंडल में कभी हमारे अधिकांश गर्म होंगे और कभी कल अधिकांश क्या होंगे, ठंड होंगे। समझ में आया ना। तो आपको ये भी बता दिए कि गर्म हवा की अपेक्षा घनत्व क्या होंगे, कम होंगे, अपवर्तनांक भी क्या होंगे हमारे, कम होंगे। कोई दिक्कत। अब देखिए तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ देंगे, तारे टिमटिमाते हैं, चंद्रमा ग्रह क्या करते हैं, नहीं टिमटिमाते हैं। उसका रीजन क्या है कि चंद्रमा ग्रह पृथ्वी के क्या है, नजदीक में, और तारे क्या है, दूर में। उसके सूरज की किरण, जैसे उसकी रोशनी आएंगे तो वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो उसका किरण क्या होगा, विचलित होगा। लेकिन हमारे
चंद्रमा और सूर्य, इसकी किरण विचलित, सूर्य नहीं, ग्रह, चंद्रमा और क्या, ग्रह, इसकी किरण विचलित नहीं होते। जिसकी किरण विचलित होंगे वह टमटमाएंगे, जिसकी किरण विचलित नहीं होंगे वो हमारे नहीं टमटमाएंगे। समझ में आ गया मेरा बात? कोई दिक्कत इसमें? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका रीजन क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? वही ठंडी हवा और गर्म हवा, इसके बीच में वायु प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तनांग। प्रकाश का क्या होंगे? अपवर्तन। प्रकाश का क्या होंगे? अपवर्तन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन भी समझते हैं, नहीं समझते हैं? चलिए, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय भी हमारी ये घटना होती है। देखिए, वायुमंडल का घनत्व पृथ्वी के घनत्व से क्या होती है? अधिक होता है। सच में बोला जाए, वायुमंडल का घनत्व पृथ्वी के घनत्व से हमारे क्या होते हैं? बहुत अधिकांश होते हैं। जब ऊपर जाते हैं तो घनत्व हमारे क्या करते हैं? बढ़ते हैं। सूर्य की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो किरणें अपवर्तित हो जाती हैं। जब सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ते हैं? वायुमंडल में, तो वह हमारे केंद्र जगह से क्या होते हैं? अपवर्तित हो जाते हैं। मतलब विचलन तब क्या होता है? महत्तम, बहुत ज्यादा होते हैं। कहाँ पर? सूर्य की किरणें जब हमारे वायुमंडल में पड़ेंगे तो उस जगह हमारे किरण क्या होते हैं? विचलित अधिकांश होते हैं। समझ में आ रहा है? और ये भी देखिएगा, सूर्य उगने और सूर्य उदय और सूर्य अस्त, ये दोनों के बीच में कितनी मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। इसका रीजन क्या है? जब सूर्य हमारे उगने का काम करते हैं तो उसकी क्या आते हैं? प्रकाश आते हैं। जब वायुमंडल में पड़ते हैं तो वायुमंडल में प्रकाश क्या हो जाते हैं? अपवर्तित हो जाते हैं। मतलब विचलन तब क्या होता है? महत्तम, मतलब ज्यादा होने लगते हैं। किरणें जब वायुमंडल की सतह पर लगभग पृष्ठ सर के आपतन पर पड़ती है, जब सूर्य क्षैतिज पर होते हैं तो अपवर्तन की किरणें क्या हो जाते हैं? नीचे की ओर मुड़ जाते हैं। तो सूर्योदय और सूर्य अस्त के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। ध्यान से देखो, ध्यान से। ये मेरा क्या? पृथ्वी है, ठीक है। और ये मेरा क्या? सूर्य है। और यहाँ पर भी ये मेरा क्या? सूर्य। ये आभासी स्थान है उगरने का बात। ये जब उगेंगे तो ये इसका क्या आ जाएगा? प्रकाश किसमें पड़ेगा? वायुमंडल में। जब वायुमंडल में प्रकाश होगा तो वह क्या हो जाएगा? अपवर्तित होगा। और यहाँ से उसकी किरण विचलित क्या होते हैं? क्या होते हैं? बहुत ज्यादा विचलित होना। विचलित समझते हैं ना? विचलित समझते हैं ना? जैसे किसका विचलित हो रहे थे? तारे का। तारे का प्रकाश वायुमंडल में क्या होते हैं? विचलित हो जाते हैं। तो तारे का रोशनी कभी क्या करता है? घट जाता है, कभी रोशनी क्या करते हैं? बढ़ जाते हैं। तो ये किसका रोशनी आ रहे हैं? सूर्य का। किसमें प्रवेश कर रहे हैं? वायुमंडल में। वायुमंडल में जब प्रवेश करेगा तो ये अपवर्तित होकर के ये क्या? विचलित क्या हो जाएंगे? अधिक हो जाएंगे। तो विचलित जब अधिक होने का काम करेंगे, तो ये विचलित जब अधिक होने का काम करते हैं तो सूर्य हमारे क्या होता है उस जगह? लगभग जब विचलित अधिक, महत्तम अधिक हो तो वायुमंडल की सतह लगभग ये आपतन पर होने लगते हैं। मतलब मेरा कहने की जगह है कि इस जगह तो 4 मिनट का क्या होते हैं? अंतर हो जाते हैं। किसकी रोशनी पहुंचने में? सूर्य की रोशनी। कहाँ पर? पृथ्वी पर। और ये हमारे क्या कर रहे हैं? ये डूब रहा है। और ये तो मेरा क्षैतिज है, और क्षैतिज के ये क्या है? नीचे। यहाँ से सूर्य की किरण कैसा जा रहा है? क्षैतिज रेखा पर जाने का काम कर रहा है। तो उगने और डूबने, ये भी समझिए, सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर है? 4 मिनट का अंतर। समझ में आ गया मेरा बात? क्योंकि इसमें रोशनी कैसा आ जा रहा है? टेढ़ा जाने का। इसमें रोशनी जब सीधा आएगा तो ये वायुमंडल में क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। दोनों में दो बातें, ठीक है। तो क्षैतिज के निकट क्या रहता है? वह अंडाकार रहता है। देखिए, जब सूरज आपके, जब पृथ्वी के जब नीचे जाते, जब सूर्य डूब रहे हैं, सूर्य अस्त हो रहे हैं, डूबने का काम करते हैं, तो आप सूर्य देखते हो क्या है? अंडाकार है। उसका निकट क्या है? क्योंकि उसकी रोशनी कैसे जा रही है? क्षैतिज की ओर जाने का काम करते हैं। और ये रोशनी हमारे कैसे आ रहे हैं? सीधे होने का अंतर। तो उस जगह वो हमारे कैसा आते हैं? अंडाकार, या कैसा नजर आते हैं? चिकन नजर आते हैं, ठीक है।